कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों को रहने के लिए विश्व स्तरीय बिल्डिंग बनाने की बात प्रधानमंत्री बहुत पहले कह चुके थे और अब उसी कड़ी में दिल्ली के खड़क सिंह मार्ग पर 4 ऐसे बड़े अपार्टमेंट्स बनकर तैयार हैं जिसे टाइप 7 अपार्टमेंट कहा जाता है। और आमतौर पर टाइप 7 पहले बंगले हुआ करते थे, लेकिन अब कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद विश्व स्तरीय बिल्डिंग्स में रह पाएँ, बड़े अपार्टमेंट्स में रह सकें, इसके लिए ये अपार्टमेंट बनकर तैयार हैं। उसी में से एक अपार्टमेंट का नाम कोसी है, जिसमें कल प्रधानमंत्री आए थे। आज हम आपको उसके भीतर की तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर 5000 स्क्वायर फीट में कितना शानदार और कितना अच्छा कंस्ट्रक्शन हो सकता है। उसकी मिसाल, उसका उदाहरण इस फ्लैट को देखने के बाद मिलेगा। मैं सबसे पहले आपको यही दिखाऊंगा कि ये इस फ्लैट की शुरुआत होती है जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं एमपीज़ के, उनके कमरे से। उनका एक छोटा सा ऑफिस यहाँ पर होगा। पर्सनल असिस्टेंट के लिए इतनी बड़ी जगह दी गई है जहाँ पर वो अपने ऑफिशियल काम कर पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर इस फ्लैट की शुरुआत होती है गेस्ट रूम से, यानी कि जो सांसद के जो अतिथि होंगे या किसी मंत्री को जब ये अपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा तो उनके जो गेस्ट होंगे उनके लिए बाकायदा ये फ्लैट बनाया गया है, ये रूम बनाया गया है। और उसमें एक अलग से यहाँ वॉशरूम भी दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखा गया है, क्योंकि इस कमरे में 2 गेट हैं और गेस्ट जो हैं वो हो सकता है वो बाहर से ही चले जाएं, उन्हें अंदर अगर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और अब आते हैं इस अपार्टमेंट के मेन एरिया में। 5000 स्क्वायर फीट का ये पूरा कारपेट एरिया है। और आप देखिए यहाँ पे सांसद के लिए अलग से एक ऑफिस स्पेस दिया गया है। ये सांसद यहाँ पर अपना काम करेंगे और उनसे मिलने वाले जो उनके क्षेत्र के लोग हैं या संसद के जो स्टाफ हैं वो यहाँ पर आकर बैठेंगे। बाकायदा यहाँ पर वेटिंग रूम भी दिया गया है। फर्नीचर की क्वालिटी आपको दिखाएं तो काफ़ी मजबूत यहाँ फर्नीचर की क्वालिटी नज़र आ रही है। और तमाम जो सुविधाएं हैं उसका ख़ास यहाँ पर ख्याल रखा गया है। यहाँ पर शूज़ रैक भी बनाया गया है, वो भी पूरी तरह से फर्नीचर का है। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत मजबूत जो पत्थर है, जो ग्रेनाइट का पत्थर है, उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 कमरे हैं जो सिर्फ सांसद के लिए हैं, उनके परिवार के लिए हैं। और 5 कमरे में अटैच्ड वॉशरूम है। बहुत अच्छे सुविधाओं से सज्जित ये पूरा अपार्टमेंट आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये जो बेड है ये काफ़ी बड़ा बेड है, डबल बेड इसको कहते हैं। और यहाँ पे जो गद्दे लगाए गए हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। जो फर्नीचर यहाँ पर है, जो अलमीरा बनाया गया है वो भी काफ़ी अच्छा और बहुत मजबूत आप कह सकते हैं। 2-2 अलमीरा हर रूम में दिए गए हैं सांसद के लिए। वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। चूँकि अभी ये अपार्टमेंट किसी को अलॉट नहीं हुआ है, कल प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, निश्चित तौर पर किसी न किसी सांसद को ये मिलेगा। आपको और आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये एक पहला लिविंग रूम है, काफ़ी बड़ा ये लिविंग एरिया है। यहाँ पर सांसद अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं। चूँकि ये उनका निजी स्पेस है, अपना स्पेस है। यहाँ पर किसी स्टाफ के लिए या किसी बाहरी लोगों के लिए ये जगह नहीं है, ये सांसद के अपने परिवार के लिए है। काफ़ी बड़ा ये लिविंग एरिया आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये डाइनिंग स्पेस दिया गया है। 8 लोग यहाँ पर एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। काफ़ी बड़ा ये डाइनिंग एरिया है। और सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन यहाँ पर लगाए गए हैं। चारों तरफ अलग से एयर कंडीशन पैनल लगाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह से ये सेंट्रलाइज्ड है। और पूरा जो घर है, जो अपार्टमेंट है, वो पूरी तरह से एयर कंडीशनिंग का यहाँ पर काम करेगा। आपको हम किचन दिखा देते हैं। काफ़ी बड़ा किचन है और किसी भी आदमी के लिए, किसी भी परिवार के लिए जो किसी घर में रहता है तो वहाँ का किचन उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी स्पेशियस किचन है, मॉड्यूलर किचन है। जो गैस स्टोव हैं वो इनबिल्ट यहाँ पर बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर एरिया है किचन का। और अब आते हैं भीतर की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले पूजा घर बनाया गया है। पूजा रूम, डेडिकेटेड पूजा रूम है। एक छोटा सा रूम है, यहाँ भगवान की मूर्ति भी लगी हुई है। कल प्रधानमंत्री भी इस कमरे में आए थे। ये डेडिकेटेड पूजा का सभी 184 फ्लैट्स में बनाए गए हैं। और अब हम आपको भीतर से एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये दूसरा लिविंग रूम है।
जो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर भी 3 सोफ़े लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो आप मॉनिटर देख रहे हैं, छोटा सा स्क्रीन देख रहे हैं, ये आउटपुट देगा बाहर। जो मेन गेट पे कोई व्यक्ति जब इस घर में रिंग करेगा, बेल बजाएगा, तो उसकी तस्वीर इस स्क्रीन पे आएगी और उस तस्वीर से उस आदमी की शिनाख्त होगी कि वो पहचान का आदमी है या नहीं। इसके अलावा आपको एक और रूम दिखा देते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा रूम है। ये मास्टर बेडरूम आप कह सकते हैं। यहाँ पे भी बैठने के लिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं और साथ ही साथ यहाँ पर भी गद्दे हैं। पूरा बेड यहाँ पर तैयार है और बेड और कुर्सियाँ के अलावा भी कितना ज़्यादा स्पेस है उसका आप अंदाज़ा इन तस्वीरों में लगा सकते हैं कि काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पर बनाया गया है। चूँकि एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लॉ मेकर हैं, इस देश का कानून बनाते हैं और माननीय सांसद कहलाते हैं, तो उनके सुख सुविधा में उनके लिए किसी तरह की कोई कमी ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। काफ़ी बड़ा वॉशरूम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। एक बार फिर से आपको हम यहाँ पे फर्नीचर दिखाते हैं। अलमीरा, दो अलमीरा यहाँ पर हैं और काफ़ी इसके भीतर रैक भी हैं और बहुत ही फिनिशिंग से इसको बनाया गया है। इसमें ये देखने में ही बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सांसद को, उनके परिवार को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई समस्या ना हो, उस लिहाज से यहाँ पर सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई है। आपको बाहर का हम दिखाते हैं। ये बालकनी है, काफ़ी बड़ा ये बालकनी है और आप देखिए यहाँ पे भी आराम से बैठा जा सकता है। बैठकर यहाँ पर बातें की जा सकती है, चाय पिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। आमतौर पर जो टाइप 7 के क्वार्टर्स होते हैं वो बंगलो होते हैं जो सीनियर मिनिस्टर्स और सीनियर एमपीज़ को दिए जाते हैं। कई बार उन्हें भी लगता है कि उन्हें बंगले नहीं दिए जा रहे हैं, उन्हें अपार्टमेंट दिया जा रहा है। इसलिए इस तरह के अपार्टमेंट को डिज़ाइन किया गया है कि उनको पूरे जो बंगले का जो फील है वो इस तरह के अपार्टमेंट्स में मिले। ये एक और रूम है, ये भी काफ़ी बड़ा रूम है। बहुत अच्छा बेड यहाँ पर लगाया गया है। ये टेक्सचर वॉल सामने दिया गया है एक अलग कलर का, वो ज़्यादा और खुशगवार नज़र आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि कर्टन का कलर और टेक्सचर वॉल का जो कलर है वो दोनों एक जैसा है। तो इसका भी यहाँ पर जो कलर एस्थेटिक है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और देखिए बाहर कितना बड़ा ये बालकनी है, काफ़ी बड़ा ये बालकनी है। हमारे सहयोगी राजू यादव दिखाएंगे। यहाँ पर भी 2 लोग बैठ सकते हैं। बारिश का समय है तो बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर बैठ के चाय पीना, उसका यहाँ पर ख्याल रखा गया है। ग्रीनरी का ख्याल रखा गया है, गमले और पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। और जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो सामने का पूरा एरिया जो है वो ग्रीन एरिया हो जाएगा। वहाँ पर चारों तरफ फूल और पौधे नज़र आएंगे। हम इस वक्त कोसी के बाहर हैं। कोसी ये बिल्डिंग है और इसी तरह की 3 और बिल्डिंग बनाई गई है और सभी बिल्डिंग्स में 184 फ्लैट्स हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के 184 सांसदों के लिए ये 4 अपार्टमेंट बनाए गए हैं। तो कुल 5 कमरे ऐसे हो गए जो सांसद के लिए डेडिकेटेड हैं, उनके परिवार के लिए डेडिकेटेड हैं। इसके अलावा उनके ऑफिस के लिए, उनके स्टाफ के लिए, गेस्ट के लिए, सबके लिए अलग अलग यहाँ पर रूम बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है, 184 फ्लैट्स जो बहुमंजिला इमारत ये बनाई गई है, उसमें कहीं भी ईंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये पूरी तरह से कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, कंक्रीट का निर्माण है और इसमें आयरन रॉड, जिसे सरिया कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। कंक्रीट के स्ट्रक्चर के बारे में कहा जाता है कि वो सालों साल, बल्कि कई साल वो इसी तरह से टिके रह सकते हैं, जहां बिल्डिंग में कोई वो बिल्डिंग जर्जर नहीं होती है, बिल्डिंग में किसी तरह का जो लीकेज है वो नहीं होता है और वो सालों साल इस बिल्डिंग को मरम्मत की ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुत बड़ी बात यह है कि इस पूरी बिल्डिंग में, पूरे 184 अपार्टमेंट्स में कहीं भी ईंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये भी बताया गया है कि जो अत्याधुनिक तकनीक है भूकंप से बचने के लिए, भूकंप रोधी तकनीक जिसे कहते हैं, आरसीसी का यहाँ पर पूरा इस्तेमाल किया गया है। आरसीसी बिल्डिंग्स जब बनती है तो भारत के बारे में ये कहा जाता है, चूँकि दिल्ली भूकंप प्रोन एरिया माना जाता है, तो 8 या 8.5 की तीव्रता का रिक्टर स्केल पे अगर भूकंप आता है तो आरसीसी टेक्नोलॉजी से बनी बिल्डिंग सेफ़ रहती है, सुरक्षित रहती है। तो यहाँ पे भी उसका ख्याल रखा गया है, यहाँ पर भी ध्यान रखा गया है
यहाँ हर जगह हर कमरे में इसी तरह के मॉनिटर लगाए गए हैं जो बाहरी लोगों को, अनजान लोगों को इस घर में आने से रोकेंगे। तो आप देखिए ये पूरा जो एरिया है काफ़ी बड़ा है, 5000 स्क्वायर फीट में 5 BHK सिर्फ सांसद के लिए है और अतिथियों के लिए अलग रूम है। और ये देखिए अतिथियों के लिए अलग रूम है और जो सांसद के का जो अपना ऑफिस है उसके लिए अलग रूम बनाया गया है और जो पीए हैं उनके लिए अलग रूम बनाया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि इस अपार्टमेंट के इस फ्लोर पे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट बनकर बनाए गए हैं, यानी कि एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही सांसद रहेंगे, तीसरा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है ताकि भीड़ भाड़ कम रहे, कम से कम यहाँ पर लोग आएँ और स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया है। ये नेम प्लेट लगेगा जब किसी सांसद को ये जब फ्लैट अलॉट हो जाएगा तो उनका नाम यहाँ पर होगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको हम ये भी दिखाएंगे कि आगे जो सांसद के जो स्टाफ हैं उनके लिए भी रूम बनाए गए हैं। यहाँ पे फ्लैट नंबर 101 है और फ्लैट नंबर 102 है और दोनों फ्लैट्स के लिए अलग अलग 2-2 रूम डेडिकेटेड हैं जो उनके स्टाफ को दिया जाएगा। एक फ्लैट ये है और एक रूम ये है। ये दोनों सांसद के अपने पर्सनल स्टाफ के लिए अलग से बनाया गया, यानी कि जो 102 नंबर अपार्टमेंट में जो सांसद रहेंगे उनके स्टाफ के लिए ये रूम है। इसमें भी अलग से वॉशरूम है, इसमें भी अलग से एक किचन का सिंक दिया हुआ है, वो अपना खाना भी यहाँ पर बना सकते हैं और उनके लिए बाकायदा यहाँ पे फर्नीचर और अलमारी की भी व्यवस्था की गई है। यानी कि एक सांसद के 2 स्टाफ को यहाँ पर रूम दिए जाएंगे और वो यहाँ रहते हुए सांसद का जो उनका काम है वो भी करेंगे। तो ये रूम नंबर 1 है और ये रूम नंबर 2 है और इसी तरह जो सांसद 101 नंबर रूम में रहेंगे उनके स्टाफ के लिए भी ये 2 रूम है। चूँकि ये गेट बंद है इसलिए आपको अंदर की तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपको ये जो इलेक्ट्रिसिटी का पैनल है वो पूरा बनाया हुआ है। ये भी बताया गया है कि यहाँ पे जो छत है उसके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और इस बिल्डिंग में उपभोग होने के लिए जितनी बिजली की ज़रूरत होगी वो लगभग सोलर एनर्जी से वो पूरा किया जा सकेगा। तो एनर्जी एफिशिएंट ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई है, इलेक्ट्रिसिटी कम से कम इस्तेमाल हो इसका पूरा ख्याल रखा गया है। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसके लिए भी एक जगह ऊपर बनाई गई है ताकि उसका भी इस्तेमाल किया जा सके। तो कुल मिला के तमाम सुविधाएं यहाँ पर है, तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ पर है और सबसे बड़ी बात है कि ये अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अल्ट्रा मॉडर्न तरीके से बनाया गया ये बिल्डिंग है और ये सांसदों को अलॉट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन राजू यादव के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।